आज हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 करेंगे। 1, 2, 3 क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, तो आज ये एक्सरसाइज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट ऑल दी नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल हमें लिखने हैं सारे, लेकिन वो कॉमन मल्टीपल जो हैं वो 100 से छोटे होने चाहिए, 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 100 से बड़े नहीं होने चाहिए। तो हम 3 के मल्टीपल लिख देंगे 100 तक और 4 के मल्टीपल भी लिख देंगे 100 तक। उसके बाद हम उसमें से कॉमन मल्टीपल ढूंढ लेंगे। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, मल्टीपल ऑफ 3 लिखेंगे हम। 3 के मल्टीपल क्या क्या होंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 एंड 99। ये तो सारे मल्टीपल हो गए। इसी तरीके से हम 4 के भी मल्टीपल लिख देंगे सारे 100 तक। मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या क्या हो जाएंगे? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 और 100। अब हमें इनके कॉमन मल्टीपल देखनी है जो दोनों में आ रहे हो। तो दोनों में कौन कौन से आ रहे हैं? देखिए, 12 आ रहा है, दोनों में 24 आ रहा है, 36 आ रहा है, 48 आ रहा है दोनों में, उसके बाद 60 आ रहा है, उसके बाद कौन सा आ रहा है? 72 आता है, देन 84, उसके बाद है 96। तो ये हमारे कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 आर, जो सारे मल्टीपल हमने निकाले हैं ये हम लिख देंगे 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96। ये कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे, राइट। तो ये 4th क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। इसके बाद 5th क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम? इनमें से कौन कौन से नंबर को प्राइम है? तो लास्ट वीडियो में हमने को प्राइम के बारे में भी पढ़ा था कि कौन से नंबर को प्राइम होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर में सिर्फ 1 आए, एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर ना हो, वो क्या हो जाते हैं हमारे पास? को प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 18 एंड 35 को प्राइम है कि नहीं है, ये हम चेकआउट करेंगे। तो हम पहले 18 के सारे फैक्टर लिख लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 18, 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। 18 के सारे फैक्टर हमने लिख लिए। अब हम 35 के भी फैक्टर लिख लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 35, 1, 5, 7, 35।
अब कॉमन फैक्टर क्या है इसके अंदर, देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 ही ऐसा है जो कॉमन है दोनों में। तो कॉमन फैक्टर में सिर्फ 1 आया, तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स। तो 18 एंड 35 आर को प्राइम, दोनों को प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को चेक करेंगे। देखिए सेकंड पे आ जाइए, 15 एंड 37। तो इसके अंदर हम 15 के फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 15 क्या क्या हो जाएंगे, 1, 3, 5 एंड 15। और 37 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 37 के 1 और 37 ही होगा। और कॉमन फैक्टर क्या हो गया, इसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, सिर्फ 1 ही आ रहा है दोनों में। तो ये भी क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। सो 15 एंड 37 आर को प्राइम, ये को प्राइम हो जाएंगे। सी पार्ट में भी हम ऐसे ही चेक करेंगे। देखिए 30 और 415 है हमारे पास, तो फैक्टर ऑफ 30 लिखेंगे पहले हम सारे। 30 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 1, 2, 3, 5, 6, 15 एंड 30। और 415 के क्या क्या फैक्टर होंगे, देखिए 1, 5, लास्ट के लिख लेते हैं हम 5 के बाद 83 एंड 415। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या आएगा, देखो एक तो 1 आ जाएगा और एक 5 हो जाएगा। हमने बीच के क्यों नहीं लिखे, बीच के इसलिए नहीं लिखे क्योंकि एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर हमें पहले ही मिल गए, तो बीच के लिखने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया 1 एंड 5। तो यहीं से हमें पता लग गया एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर हमें मिल गए, तो ये को प्राइम नहीं है, इसलिए हमने बीच वाले फैक्टर्स नहीं लिखे। सो 30 एंड 450 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसी तरीके से डी पार्ट पर आ जाइए। 17 एंड 68 है, आप 17 के फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 17, 1 एंड 17 आएगा। और फैक्टर्स ऑफ 68, 68 के क्या क्या होंगे, 1, 2, 4, 17, 34 एंड 68। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, देखिए इसके अंदर कॉमन फैक्टर क्या निकल रहे हैं, 1 है, सिर्फ कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो ये क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। 17 एंड 68 आर को प्राइम। एक मिनट, को प्राइम नहीं, इसमें 17 भी जो है वो भी फैक्टर बन रहा है इसका। तो कॉमन फैक्टर जो है 1 और 17 दो कॉमन फैक्टर आ गए, तो ये को प्राइम नहीं है, आर नॉट को प्राइम, राइट। उसके बाद 216 और 215 पे आ जाइए। फैक्टर्स ऑफ 216, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 36, 72, 108 एंड 216। ये 216 के हैं। इसी तरीके से हम दूसरे नंबर के फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 215, ये क्या क्या होंगे, 1, 5, 43 एंड 215। तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए कॉमन फैक्टर में सिर्फ 1 आएगा हमारे पास और कोई नंबर नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों नंबर को प्राइम हो जाएंगे। 216 एंड 215 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं 81 और 16। 81 के फैक्टर लिखेंगे हम। फैक्टर्स ऑफ 81 आर 1, 3, 9, 27, 81। 16 के फैक्टर क्या क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 16, 1, 2, 4, 8 एंड 16।
देखिए कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है कॉमन, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर में क्या आ जाएगा, ओनली 1 आएगा। सो 81 एंड 16 आर को-प्राइम नंबर्स, राइट, ये को-प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो ये 5th क्वेश्चन था हमारा जो कंप्लीट हो गया है। अब 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। एक नंबर है जो 5 और 12 दोनों से डिवाइड होता है, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो वो नंबर और किस नंबर से हमेशा डिवाइड होगा। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि वो 5 से भी डिवाइड हो रहा है और वो 12 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 5 और 12 को हम इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया 60। तो वो नंबर जो है वो 60 से भी डिवाइड होगा। तो हम क्या लिखेंगे, द नंबर मस्ट बी, the number must be divisible by 60। वो नंबर 60 से ज़रूर डिवाइड होगा। जो 5 से डिवाइड हो रहा है, 12 से डिवाइड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करने पर 60 आया तो नंबर 60 से भी ज़रूर डिवाइड होगा। अब 7th क्वेश्चन देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। एक नंबर 12 से डिवाइड होता है, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो और कौन कौन से नंबर से वो डिवाइड होगा। ये ऊपर वाले को जस्ट अपोजिट है, उसके अंदर हमने मल्टीप्लाई करके मल्टीपल निकाला था, इसके अंदर हम 12 के फैक्टर लिख देंगे। कोई नंबर अगर 12 से डिवाइड हो रहा है तो वो 12 के सारे फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। ये सारे 12 के फैक्टर हैं। देयरफॉर ये नंबर जो है, देयरफॉर द नंबर इज आल्सो, the number also be divisible by 1 2 3 4 and 6। तो वो जो नंबर है वो इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा, 1 2 3 4 एंड 6 से भी डिवाइड होगा। इसी तरीके से अगर नंबर चेंज कर दे, 12 की जगह 14 आ जाए तो आप उसके लिए भी निकाल सकते हो। 14 के जो जो फैक्टर होंगे उन सभी नंबर से वो नंबर डिवाइड होगा। तो अगर कोई नंबर चेंज हो जाता तो मेथड वही रहेगा, सेम यही रहेगा मेथड, आप इसी तरीके से क्वेश्चंस निकालेंगे। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है 3.4 इसके साथ, और आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी आप इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू वेरी